नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे सर्वचर्चित डीए और डीआर की। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अनाउंस को भी रिवाइज कर दिया गया है। डीओपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अनाउंस एचआरए में रिवीजन महंगाई भत्ते के आधार पर होती है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक XYZ शहरों के लिए हाउस रेंट अनाउंस एचआरए की दर क्रमशः 5400, 3600 और 1800 रुपये से कम नहीं हो सकती। आदेश के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो हाउस रेंट अनाउंस की दर को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% तय कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब महंगाई भत्ता 50% से भी ऊपर उछाल ले लेगा तो एचआरए XYZ शहरों के लिए क्रमशः 30, 20 और 10% कर दिया जाएगा। क्या है XYZ कैटेगरी की परिभाषा? X 50 लाख से ऊपर के आबादी वाले शहर आते हैं, Y में आबादी 5 से 50 लाख तक की है और Z में 5 लाख से कम वाले शहर को ही कहा जाता है। ये कैटेगरी टाइम टू टाइम उसकी आबादी के साथ बदलती रहती हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता पिछले 1.5 साल तक पुरानी दरों पर ही रोक रखने का निर्णय लिया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने डीए के पैसे का इंतज़ार था। अच्छी खबर यह भी है कि इसका भी भुगतान जल्दी होने वाला है। सितंबर अंत में डीए की 3 किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि अक्टूबर से ही त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। ऐसे में अक्टूबर में दशहरे से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान हो जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए यह त्यौहार के तोहफे से कम नहीं होगा। पिछले साल फ्रीज किया गया डीए जुलाई से बहाल किया और सितंबर में 3 किस्तों के साथ जुलाई और अगस्त के एरियर को मिलाकर यह डीए का भुगतान होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकार के कोष पर 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की 3 अतिरिक्त किस्तों को फ्रीज कर दिया था, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बकाया थी। उसके माध्यम से सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत की थी। अगर बचत की तो यह रकम केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के मद पर खर्च करती है, तो फिर स्वास्थ्य सेवा पर हो रहे सरकारी खर्च में लगभग 50% की वृद्धि होगी। सूचना मंत्री ठाकुर ने बताया कि इस कदम से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनधारियों को फ़ायदा मिलेगा। पीआईबी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट करके कहा कि कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से डीएनएस अनाउंस और डीएनएस रिलीफ की 3 किस्तों को बहाल कर दिया है, जिसमें बेसिक पे पेंशनर की 17% की मौजूदा दर में 11% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें एरियर का भुगतान किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। याद रहे, केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिल रहा है, लेकिन पिछले 3 किस्तों को जोड़कर अब 28% हो जाएगी। जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़ाया गया,
फिर जून 2020 में 3% बढ़ाया गया और जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ाया गया। अब इन 3 किश्तों को जोड़ दिया जाए तो उसका भुगतान 11% के साथ 28% होगा। लेकिन इस बीच जून 2021 के महंगाई भत्ते का डाटा भी आना है। यह डाटा जुलाई में जारी होगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। ऐसे में DA कुल मिलाकर 31% पहुंच जाएगा। उम्मीद है 31% का भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ किया जा सकता है। इससे पहले JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल की 26 जून के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान का फैसला लिया गया। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि कर्मचारियों को भुगतान सितंबर महीने में किया जाए। बहरहाल यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर घरेलू खान पीन के सामान तक महंगे हो गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सेक्रेटरी स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़कर 31% हो जाएगा। सितंबर तक DA में कुल 14% का इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का DA उनके मूल वेतन के 31% तक बढ़ाकर मिलेगा। DR का गणना भी इसी हिसाब से होगी। पर सवाल ये है, क्या वाकई में ऐसा होगा? अब जानते हैं क्यों मिलता है महंगाई भत्ता। दरअसल बढ़ी हुई महंगाई से वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और लोगों के पास मौजूदा पैसे की जो क्रय क्षमता होती है वह कम हो जाती है। इसका सामना करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है ताकि लोग बढ़े हुए खर्च का सामना कर सकें और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद सकें। यह कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। पेंशनरों को महंगाई राहत यानी कि DR भी इसी तरह से लाभ के रूप में दी जाती है। DA की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है। इसके आधार पर ही हर 2 साल में सरकारी कर्मचारियों का DA संशोधित किया जाता है। बढ़ती महंगाई के साथ पेंशन भोगी और कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रखें, इस उद्देश्य से साल में 2 बार यानी हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की जाती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटनेस फैक्टर 2.57 है। किसी कर्मचारी का वेतन कैलकुलेट करने के लिए DA, TA यानी कि ट्रैवल अलाउंस और घर का किराया HRA को छोड़ बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए किसी का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी को 18,000 से 2.57 से गुना करके 46,260 रुपये। इसके बाद इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल आदि को जोड़ दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। यानी आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर में सिर्फ महंगाई भत्ता यानी कि DA ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके अनाउंसेस में भी इजाफा होगा, ये तय हुआ है। इसमें ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस शामिल हैं। वहीं रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में यह कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी है। एक तरफ सरकार का कहना है कि बजट में 35,000 करोड़ रुपया टीकाकरण के लिए रखा गया है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के जो DA की 3 छमाही हमने समाप्त कर दी है। वहीं सूचना मंत्री का यह कहना कि इस घोषणा के बाद 34,401 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
यह सब चीज़ें दर्शा रही हैं कि बजट की घोषणा में कहीं झोल था और टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर डाल दिया गया। अगर ऐसा है तो सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मुफ्त टीकाकरण करने की स्वास्थ्य परंपरा को शुरू किया है। क्या सरकार ऐसा करेगी? यही है आज का सबसे बड़ा प्रश्न। साथियों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन बजाएं ताकि आपको मेरे हर कार्यक्रम की खबर सबसे पहले YouTube आप तक पहुंचाए। नमस्कार।